हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में हम जो कॉनकेव मिरर है, उस जो कॉनकेव मिरर है, जैसे इस हैंड्स को मान लीजिए मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है और इसके इधर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की लाइट इस किस पे जाएगी? ऑब्जेक्ट की लाइट जाएगी मिरर पे, और मिरर पे जाने के बाद बनेगी इमेजेज। तो इमेज कैसी बनी, मतलब उसकी साइज़ कैसी है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका नेचर क्या है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के आप एंड तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं क्लास और जानने का प्रयास करते हैं कि इमेज की कौन कौन सी पोजीशन ऑब्जेक्ट को चेंज करने पर बनती है। देखिएगा, तो कॉनकेव मिरर, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। जिसमें गुफा होती है वो कॉनकेव मिरर होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, CAVE, केव का मतलब गुफा होता है, और गुफा जिसके अंदर बनती है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो ये गुफा बन गई, मतलब इसकी जो आउटवर्ड के अंदर क्या है, पॉलिश हो रखी है। आउटवर्ड में क्या हो रखी है, पॉलिश। और इसके बीचों बीच सेंटर में ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिएगा, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहले बात हम करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है। अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इनफाइनाइट पे भी हो सकता है, अब वो अलग अलग, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेता हूँ, मतलब C ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्रिंसिपल फोकस ले लेता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं पोल, P का मतलब पोल। तो ये अलग अलग पोजीशन है, प्रिंसिपल एक्सिस पे अलग अलग पोजीशन पे, वहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को रख के प्रयास करूँगा कि कैसा इमेज बनेगा। देखिएगा, तो सबसे पहले देखो, इसमें तो ऐसे अलग अलग पोजीशन, एट इन्फिनिटी दे रखा है, बियॉन्ड C दे रखा है, एट C दे रखा है, बिटवीन C एंड F दे रखा है। तो ऐसे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरू करना है C से। C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो स्फेरिकल मिरर होता है, गोल जो फुटबॉल जो बॉल है, तो बीच का जो सेंटर है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये है। अगर आपकी इमेज सेंटर पे है, दिमाग लगाइए, अगर आपका अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, मतलब पोजीशन बतानी है इमेज की। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी इमेज इस पर है तो वो क्या बनेगी, मतलब देखो इसका, इस चिन्ह का मतलब है कि ये चिन्ह यहाँ से घूम के यहाँ गया। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी। अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर पे ही होगी। अगर मैं चलता हूँ सेंटर के बियॉन्ड चलता हूँ, अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, जस्ट इसके इधर चले जाइए, ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट C पर है तो इमेज C पर ही बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट C के बियॉन्ड है, मतलब C के परे है, C से पहले है, तो आपका तो C के इस तरफ है तो C के उस तरफ क्या बनेगा, उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज बन गई यहाँ पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पर क्या आता है, F का मतलब प्रिंसिपल फोकस, तो वहाँ पर इमेज बनेगी, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और देखिए यहाँ पर एट इन्फिनिटी पे, अगर एट इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पर देखो, फोकस पे गई ना, एट द फोकस पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अगर बियॉन्ड C है तो कहाँ पर बनी, बिटवीन F एंड C। ये क्या है, F एंड C, बिटवीन F एंड C पे बनी। अगर एट C पर है तो एट C पे ही बनेगा। अगर बिटवीन C एंड F, अगर C एंड F के बीच में रहता है, अगर मान लो जैसे अगर आपके ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है तो इमेज यहाँ बनेगी, अगर इमेज यहाँ रहती है तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा। सिंपल है। अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे है तो इसके इधर चले जाइए, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। अगर इमेज इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए। एक तो किस पे, कर्वेचर पे, एक C के इधर और C के इधर ये बनाना है आपको, इससे पता चलना है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रहा तो इमेज यहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रहा तो इमेज यहाँ बनेगी। सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ हो सकता है, 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 और P और F के बीच में भी हो सकता है। लेकिन इसका इधर नहीं आने वाला, क्योंकि अब इन्फिनिटी आ गया, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इन्फिनिटी के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसका कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा इस तरह। इसका इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के उस साइड में बनेगा। पॉसिबल है कि उधर बनेगा, नहीं बनेगा, हम मान लेते हैं उसको। इसीलिए उसको बोलते हैं हम, ये जो इमेज बनी है ये रियल है, और ये कौन सी है, वर्चुअल है, रियल। ये जो इमेज बनी है वो कैसी है, रियल। इन सबके अंदर जो इमेज बनी है ना, वो इमेज बनी है हमारी रियल इमेज बनी है। कौन सी इमेज बनी है, रियल। लेकिन इसमें वर्चुअल इमेज बनी। अगर देखो, अगर एट F बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनेगी। देखो एक बार पोजीशन समझ में आ गया आपको, पोजीशन तो बताई दी मैंने इन सबसे आपको। एक बार इनकी साइज जान लेते हैं। हाईली डायमेंस्ड, इनकी साइज कैसी होती है, हाईली डायमेंस्ड, मतलब अगर एट इन्फिनिटी पर रहा, देखो यहाँ पर शुरू करते हैं, यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, लेकिन इमेज क्या बनेगी, छोटी बनेगी। इमेज क्या बनेगी, छोटी मतलब डॉट साइज की बनेगी, एकदम डॉट जैसी बनेगी, डायमिनाइज बनेगी। और कहाँ पर आते हैं हम,
बियॉन्ड सी पे आते हैं, बियॉन्ड मतलब सी के इधर आते हैं, तब भी कैसी बनेगी, डायमंडाइज बनेगी, डॉट से थोड़ी सी बड़ी बनेगी। अगर हम सी पे आते हैं, 8 सी पे आते हैं तो कैसी होगी, सेम साइज, सी पे तो सेम साइज ही रहेगी, मतलब ये एक बीच का सेंटर है तो यहाँ पर साइज एकदम सेम बनती है। मतलब हम इस तरफ चलते हैं ना तो इस तरफ चलेंगे ना, हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो ऑब्जेक्ट तो रहेगा बड़ा लेकिन इमेज रहेगी छोटी। लेकिन हम सी के इस तरफ चलते हैं ना तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट तो रहेगा छोटा लेकिन इमेज रहेगी बड़ी। अगर हमारे सी और एफ के बीच में, अगर सी और एफ के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रहता है तो इनलार्ज, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और 8 ए पे रहेगा, ए पे है तो कैसे बनेगा, हाईली इनलार्ज, और ज्यादा बड़ा बन रहा है। और पी और एफ के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इनलार्ज, वहां पर भी क्या बना, बड़ा बना। मतलब इस जगह पर मतलब सबसे बड़ा कहां पर बना, प्रिंसिपल फोकस पर। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर है तब ज्यादा मतलब इमेज सबसे ज्यादा बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी। ये तो हो गई साइज। अब हम बात करते हैं नेचर की। अब देखो ये सारी जितने भी इमेज बनी थी सब इधर बन रही थी। देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ बन रही है। मतलब ऑब्जेक्ट इमेज सब इधर ही है। मतलब मिरर के ये कौन सा रिफ्लेक्टेड पार्ट है, रिफ्लेक्टेड पार्ट के इस तरफ है, वो होती है रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। रियल का मतलब जो रियल है, रियल का मतलब जो भी व्यक्ति आपके सामने है वो रियल है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टे। जितने भी डायग्राम इधर की तरफ बन रहे हैं वो सारे उल्टे बनेंगे। सारे डायग्राम कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। लेकिन एक ऐसा है यहाँ पर जो एफ और पी के बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज मिरर के क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है इमेज। इसलिए ये कैसा हुआ, इस तरफ जो मिरर के इस तरफ जो इमेज बनी है वो हो गई हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा डायग्राम बना है, एकदम सीधा। और वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है। तो आपको समझ में आ गई, ये को जरूर समझने के बाद आपकी बुक में जरूर देख लें। अगर ये समझ में आ गई तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं कभी आपसे छूटेंगे नहीं। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।